सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है आंटे सुंदरानी की। ये मूवी साउथ इंडियन फिल्म की मूवी है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें सुंदर को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर बैठा होता है। फिर कहानी पुराने टाइम में चली जाती है जहाँ ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सुंदर एक्टिंग कर रहा था और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। तभी वहीं पर एक को डायरेक्टर भी बैठा होता है जो कि सुंदर से कहता है कि वो उसे चिरंजीवी के साथ मूवी देगा, जिस पर उसकी माँ बहुत खुश होती है और पर उसके पापा गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि सुंदर को इसके लिए अमेरिका जाना होगा। फिर उसकी दादी से पूछा जाता है तो उसकी दादी वीणा बजाकर इस बात के लिए हाँ कर देती है। फिर सभी सुंदर के अमेरिका जाने की तैयारी करने लगते हैं। सुंदर भी अपने आप को चिरंजीवी समझने लगता है और उन्हीं की तरह डांस और गाना गाने लगता है। क्लास में भी वो हर जगह फेमस हो जाता है। पर जिस दिन सुंदर को अमेरिका जाना होता है उस दिन उसके पापा एक रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि उस को डायरेक्टर ने झूठा वादा करके बच्चों से धोखा किया है, जिस पर सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस दिन के बाद से सुंदर के पापा सुंदर की मम्मी की किसी भी बात में राय नहीं लेते हैं, जिसके बाद घर का माहौल ख़राब होने लगता है और सुंदर के पापा सुंदर को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। सभी लोग सुंदर का मजाक भी उड़ाते हैं, पर सुंदर के पापा उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि जब सुंदर उनसे साइकिल मांगता है तो वो लेडी साइकिल दे देते हैं। वो बहुत सारे यज्ञ और हवन भी कराते हैं और एक ज्योतिष के कहने पर वो सब काम करते हैं जिससे उनका बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। वो बहुत सारे हवन और यज्ञ भी करवाते हैं जिससे सुंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। प्रोटेक्टिवनेस तो अच्छा था पर उसके पापा बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने लगते हैं। फिर वो ज्योतिष ये भी कहते हैं कि अगर सुंदर कभी भी फ्यूचर में अमेरिका गया 30 साल की उम्र तक तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर एक बार सुंदर अमेरिका जाने का तय करता है, पर वो अपने पापा से कैसे पूछता। उसके पापा तो उसे गाड़ी भी चलाने नहीं देते हैं। तो अपनी एक कलीग को सुंदर रेडी करता है और उससे झूठ बुलवाता है कि वो कह दे कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उसका मैनेजर इस बात के लिए मान जाएगा। वो लड़की भी सेम टू सेम वैसा ही करती है और जाकर मैनेजर को सारी बात कह देती है। मैनेजर इस बात से परेशान होता है और वो सुंदर को जाने के लिए मना करता है, पर बाद में वो मान जाता है। उसके बाद सुंदर अपने घर पे अपने पापा, अपनी दादी और माँ से बात करता है, जिसके बाद सभी लोग सुंदर के अमेरिका जाने के लिए मान जाते हैं। पर उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा डाउट होता रहता है और ज्योतिष भी सुंदर को अमेरिका जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर उसके बाद उसकी कलीग उससे पूछती है कि ज़रूर कोई और बात है, सिर्फ कूल बनने के लिए तो तुम अमेरिका जाने ही रहे होगे। तो सुंदर अपनी बात कहना शुरू कर देता है। वो बताता है कि किस तरह से बचपन में जब वो प्ले कर रहा था तो उसके साथ एक लड़की भी प्ले में थी जिसका नाम लीला था। लीला भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, पर लीला का नाम जब पेपर में नहीं आया तो लीला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद लीला ये तय कर लेती है कि वो अपना नाम अपने खुद के सक्सेस और दम पर बनाएगी। उसके बाद वो फोटोग्राफी करने का तय करती है और अपने पापा से कहती है कि उसे एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है। एक दिन जब लीला बैठी होती है तो कोई कुरियर बॉक्स में कुरियर डाल के जाता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें अमेलिया आइलैंड का बहुत ही सुंदर सा पिक्चर होता है। वो फ़ोटो तो सुंदर ने ही रखी होती है, पर सुंदर इस बात को लीला से छुपाता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि लीला को पता चलेगा तो लीला गुस्सा हो जाएगी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सुंदर लीला को पसंद करने लगता है। जब सुंदर लीला को ये बात बताने जाता है तो उसे पता चलता है कि लीला का तो एक बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद सुंदर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से लीला की बहन की लव मैरिज हुई है और उसके बाद जब उसका पहला बच्चा हुआ तो उस पहले बच्चे को बचा ना सके, जिसके बाद फैमिली में प्रेगनेंसी को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन जाता है। उसके बाद जब लीला ये तय करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी, पर जब उसे मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसे चीट कर रहा था। बहुत समय बाद जब लीला एक फ़ोटोशूट पे फिर से सुंदर से मिलती है तो वहाँ वो सुंदर को पसंद करने लगती है। दोनों एक साथ तमिलनाडु एक शादी में भी जाते हैं और वहाँ दोनों तय करते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों आगे जाके शादी भी कर लेंगे। उस पार्टी में और शादी में दोनों मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो दोनों ये तय करते हैं कि वो शादी करेंगे, पर जब वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनकी फैमिलीज़ इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि वो उनके प्यार को कभी समझेगी ही नहीं। वो दोनों सच बताने का भी सोचते हैं, पर सच बताने की परेशानी से ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये बात समझ में आ जाता है कि उन्हें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर सुंदर और लीला ये तय करते हैं कि वो अपने घर पर झूठ बोलेंगे। लीला बोलेगी कि वो प्रेग्नेंट है और सुंदर बोलेगा कि वो कभी भी पापा नहीं बन सकता, जिसके बाद दोनों मिलकर प्लान बना लेते हैं।
पहले तो लीला इस बात के लिए मना करती है, पर बाद में सुंदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भी सुंदर से प्यार करती है। पर फिर बाद में दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों गलत कर रहे हैं, जिससे उनकी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो दोनों तय करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाएंगे। वो वहाँ से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाकर अमेलिया आइलैंड में दोनों शादी करने लगते हैं। फिर सीन वहीं शिफ्ट होता है एयरपोर्ट के पास, और ये दिखाया जाता है कि दोनों अमेरिका गए हैं। पर जब वो अमेरिका जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अमेलिया आइलैंड तो इस साल के लिए बंद हो चुका है, जिसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। फिर दोनों ये सोचते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को सच बोल देंगे, और सुंदर अपने घर पे बता देता है कि कभी वो पापा नहीं बन सकता, और यहाँ लीला भी कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद दोनों की फैमिलीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर जब वो घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया है। सुंदर जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पापा वहाँ कोई यज्ञ या हवन करा रहे होते हैं, और वो ये सबको बात बताने लगते हैं कि सुंदर कभी पापा नहीं बन सकता। जिसके बाद सुंदर अपने पापा को ढूंढने के लिए चला जाता है। लीला के घर पे भी उसकी माँ उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है। जब वो सुंदर से पूछती है तो सुंदर उसे बताता है कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक में प्रेगनेंसी टेस्ट डालेगी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ सुंदर के घर पे भी उसके पापा जब बताने लगते हैं तो सुंदर अपनी माँ से कहता है कि वो अपने यहाँ पे सबसे झूठ बोल दे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पर ये क्या, यहाँ तो सुंदर का सच में एक्सीडेंट हो जाता है। घर पर जब एक बच्चा उस सूटकेस के साथ खेल रहा होता है तो यहाँ सारी फ़ोटो उस बैग से गिर जाती है, जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि सुंदर की एक गर्लफ्रेंड भी है। उसके पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो जाके सुंदर से पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बीमारी उस लड़की के कारण ही हुआ है। पर सुंदर कहता है कि नहीं पापा, वो तो मेरी इस बीमारी को जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहती है। फिर वो अपने पापा को जैसे ही बताता है कि वो लड़की क्रिश्चियन है तो उसके पापा परेशान हो जाते हैं। इधर लीला का रिश्ता भी तय करने के लिए उसके पापा जोसेफ से बात करने लगते हैं। यहाँ सुंदर के पापा रोज़ रोज़ सुंदर की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे नए उपाय बताने लगते हैं। वो उसे लुंगी पहनने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि टाइट जीन्स ना पहने। सुंदर जाकर जोसेफ से बात करता है कि वो लीला से शादी ना करे क्योंकि लीला प्रेग्नेंट है। पर जब जोसेफ उससे मिलता है तो जोसेफ कहता है कि मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो उसे प्रूफ देने के लिए कहता है, तो सुंदर उसे बता देता है कि लीला प्रेग्नेंट नहीं है और यही उसके प्यार का प्रूफ है। थॉमस इसके बाद जब लीला के घर जाता है तो वो उसे बाइबल पे हाथ रख के सच बोलने के लिए कहता है, पर उसके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और वो प्रेगनेंसी को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। जिसके बाद सुंदर और लीला दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। सुंदर के पापा हर जगह डॉक्टर्स के पास सुंदर का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, पर कोई भी डॉक्टर उसके नपुंसक होने का सर्टिफिकेट नहीं देता। जिसके बाद जब वो अपने एक दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त इस बात के कहने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही उसके पापा को ये पता चलता है कि सुंदर कभी भी पापा नहीं बन सकता, उसके पापा रोने लगते हैं। फिर दोनों फैमिलीज़ ये तय करती हैं कि वो दोनों की शादी तय कर देंगी। यहाँ शास्त्री जी यानी कि सुंदर के पापा थॉमस से मिलने जाते हैं, यानी कि लीला के पापा से, और लीला और सुंदर भी इस बात को कार में बैठ के सुनते रहते हैं। फिर जैसे ही सच्चाई बाहर आने लगती है तभी लीला को प्रेगनेंसी क्रैम्स आने लगते हैं। जिसके बाद सुंदर की माँ को पता होता है कि उस समय लीडी का ध्यान कैसे रखते हैं और वो लीला की बहन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं। फिर दोनों फैमिलीज़ मिलकर उसकी बहन को हॉस्पिटल भी पहुँचाते हैं। जब इधर उसकी दादी को इस शादी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सेविंग्स के 6 लाख रुपए देकर उसके पापा से कहती हैं कि सुंदर के लिए एक नई गाड़ी खरीद दो। फिर दोनों ही फैमिलीज़ एक दूसरे से मिलने भी लगती हैं। इधर लीला की बहन को भी एक बेटा होता है, जिसके बाद सारी फैमिलीज़ में ही बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आ जाती है। इधर लीला की माँ भी उसके माता पिता से कहती हैं कि उनकी शादी जल्दी करा दी जाए। जिसके बाद दोनों फैमिलीज़ तैयार हो जाती हैं और इधर लीला के पापा ये भी बताते हैं कि वो उनके बच्चे का नाम उनकी माँ के नाम पे रखना चाहते हैं। जिसके बाद जब सुंदर के पापा सुंदर से ये बात पूछते हैं तो सुंदर कुछ ना कुछ करके उस बात को टाल देता है। उसके बाद एक दिन जब लीला की माँ कुछ शॉपिंग कर रही होती हैं तो उन्हें वहाँ पर जोसेफ मिलता है। जोसेफ उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। जिसके बाद उसकी माँ ये तय करती है कि वो लीला का फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट कराएगी। उसके बाद वो लीला को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और वहाँ जाकर उसे बताने लगती है। यहाँ पर जो सुंदर की कलीग होती है वो भी उसे बताती है कि उसकी दादी सच में मर गई है और उसे ये बहुत बुरा लग रहा है। जिसके बाद सुंदर को ये समझ में आने लगता है कि वो जो भी बात शाम के टाइम पर कहता है वो सच हो जाती हैं।
यहाँ लीला की माँ उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं, जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और इधर सुंदर के पापा को भी सारी सच्चाई का पता चल जाता है, जिसके बाद वो सुंदर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। सुंदर को इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि जब उसके और लीला के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आखिर लीला का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है। उसका दोस्त उसे समझाता भी है पर सुंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर उसकी माँ भी सुंदर को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, जिसके बाद सुंदर और लीला कुछ वक्त टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं बाइक पर तो एक ट्रक ड्राइवर उन्हें भेड़ने ही वाला होता है, तभी दोनों बच जाते हैं। उसके बाद जब सुंदर लीला के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पता चलता है कि लीला प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि लीला के ओवरीज में ट्यूमर हो गए हैं और अगर जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया गया तो लीला फ्यूचर में कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। जिसके बाद लीला की फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सुंदर के पापा वहाँ से उसे चलने के लिए कहते हैं, पर सुंदर सेंसिटिव होकर सारी बातें थॉमस को यानी कि लीला के पापा को बता देता है। जिसके बाद लीला के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं। वो उन्हें बताता है कि किस तरह से उसने लीला से झूठ बोलने के लिए भी कहा था, पर जब ये बात सुंदर की माँ सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जब वो घर पे आते हैं तो सुंदर के पापा कहते हैं कि वो ये रिश्ता तय बिल्कुल नहीं होने देंगे। जिसके बाद सुंदर की माँ उन्हें ये बात समझाती है कि पहले जब प्रॉब्लम सुंदर में थी तो आप सब इस शादी के लिए मान रहे थे, पर आज जब प्रॉब्लम लीला में है तो आप सिर्फ शादी के लिए मना कर रहे हैं। जिसके बाद सुंदर के पापा और दादी इस शादी के लिए मान जाते हैं और सुंदर की दादी भी वीणा बजाकर शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद सुंदर हॉस्पिटल जाता है और थॉमस उसे बताता है कि लीला अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई है। जिसके बाद सुंदर अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाता है और वहां जाकर लीला से मिल लेता है। ये सारी कहानी सुंदर अपने कलीग्स को सुना रहा होता है और वो उनसे फिर से अमेरिका जाने की बात करता है। उसके बाद दोनों अमेरिका जाते हैं और अमेलिया आइलैंड में शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन मूवी आंटे सुंदरानिकी की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।